यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 12 से 15 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। यीशु मसीह ने एक सवाल किया कि मैंने जो कुछ किया वो आप समझे क्या? जो कुछ यीशु मसीह ने किया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर हम चुके हैं, यहीं पर हमने गलती की है कि हम नहीं समझे हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, चरनी में जन्म लेना, क्रूस पर मारे जाना, फिर से तीसरे दिन जी उठना, उसका फिर से आना, कई सारी बातें हैं जो आज भी हमने ठीक से नहीं समझी हैं। इस संसार ने यीशु मसीह को नहीं समझा है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, यीशु मसीह ने क्या किया, ये संसार अभी तक नहीं समझ पाया। इस संसार ने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना। ठीक है, बाइबल कहती है कि एक दिन हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है और हर घुटना यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। लेकिन बात मैं आज की कर रहा हूँ कि चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या लोग समझे हैं? क्या कलीसिया को समझ में आया है? क्या विश्वासियों को ये समझ में आया है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? तो चेलों को यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? और फिर यीशु मसीह ने उनको समझाने की कोशिश की और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। मैं प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, ये ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। लेकिन वचन 14 में वो कहता है कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। यीशु मसीह ने सिर नहीं धोया, यीशु मसीह ने उनके हाथ नहीं धोए, यीशु मसीह ने उनके पूरे शरीर को नहीं धोया, यीशु मसीह ने उनके पाँव धोए, उनके पैर धोए, है ना। और मुझे लगता है अपने पूरे शरीर में हमारे पैर ही ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते, ज़्यादा कचरा मिट्टी पैरों को ही लग जाती है ना। वो हमें कुछ संदेश देना चाहता था। एलीशा भी एलिया के हाथों पर पानी डालने वाला था, बाइबल कहते। तो किसी के हाथ धोना, है ना, ये बड़ी बात नहीं है। पैर धोना ये बहुत बड़ा संदेश देता है। एक नम्रता का, एक दीनता का, एक सेवा का संदेश उसने अपने चेलों को इस संसार को दिया। यीशु मसीह ने कुछ शब्द इस्तेमाल किए कि क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? और दूसरा वाक्य उसने कहा, वो कहता है कि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए। मालूम है बाइबल में यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 32 और 33 में क्या लिखा है? तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? बस यही संदेश है। या एक जो स्वामी है, वो स्वामी अपने दास पर गुस्सा हुआ और उसे कहने लगा, हे दुष्ट दास। एक स्वामी अपने दास को कहता है, हे दुष्ट। और इस स्वामी ने उसके साथ क्या किया मालूम है? ये स्वामी उसके ऊपर क्रोध होकर उस स्वामी ने उसको दंड देने वाले के हाथों में अपने दास को सौंप दिया। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो पहले बोलता है, ठीक है ना। हमारा परमेश्वर पहले बोलता है या खुद कुछ करता है और फिर हमें सिखाता है कि तुम्हें इस प्रकार बोलना है, तुम्हें इस प्रकार करना है। देखो, परमेश्वर पहले बोला, उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। वो पहले बोलता है, वो पहले खुद करता है और फिर हमें कहता है कि तुझे भी इस प्रकार करना है।
यही यीशु मसीह ने किया। उसने अपने चेलों के पैर धोए और कहा, मैं तुम्हारा प्रभु होकर, तुम्हारा गुरु होकर मैंने तुम्हारे साथ ये किया। और कहता है, तुम समझे क्या मैंने क्या किया? यही पर हमने गलती की है, इसलिए हम एक अच्छे चेले नहीं बन पा रहे। इतने कपट से भरे हुए, मतलब ना हमारे चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन अंदर हमारे मन में ना बड़ी कड़वाहट होती है। कैसे लगा होगा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह को उसका चेला यहूदा उसको क्या कर रहा है? गले लगा रहा है और चूम रहा है। लिखा है उसने बहुत चूमा, यीशु को यहूदा ने बहुत चूमा। कहता है, हे प्रभु, हे गुरु, और उसको चूम रहा है। लेकिन वो क्यों चूम रहा था? यीशु से प्रेम है करके? नहीं, उसने एक निशानी बताई थी कि मैं जिसको चूम लूंगा उसे पकड़ना। यीशु के विरोधियों को कहा था, उसे पकड़ना, वही वो है जिसे तुम पकड़ना चाहते, वही यीशु है। चर्च सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुम समझे क्या मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? यही नहीं समझे। यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या किया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, यही एक विश्वासी, यही एक कलीसिया नहीं समझ पाई है। इसलिए हम एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी पा रहे। क्यों यीशु मसीह ने राजमहल में जन्म नहीं लिया? यीशु मसीह ने राजमहल में क्यों नहीं जन्म लिया? पूरब से जो ज्योतिषी लोग आए थे वो राजमहल में आए थे, वो बुद्धिमान लोग थे, वो राजमहल में क्यों गए? उनको दिमाग नहीं था? नहीं, वो बुद्धिमान लोग थे, क्योंकि वो इतना तो समझते थे ना, अगर किसी राजा का जन्म हुआ है तो चरनी में थोड़ा होगा, किसी गांव में थोड़ा होगा, किसी छोटे से घर में थोड़ा होगा। अगर राजा का जन्म हुआ है तो वो राजमहल में ही हुआ होगा ना। तो हम उसे कहाँ मिलेंगे? उसका दर्शन हमें कहाँ होगा? राजमहल में। इसलिए वो सब राजमहल में हेरोदस के पास गए। लेकिन यीशु का जन्म वहां हुआ था क्या? यीशु मसीह का जन्म राजमहल में हुआ था क्या? नहीं, उसका जन्म चरनी में हुआ था, बेतले में, दाऊद के एक छोटे से गांव में, क्योंकि वैसी भविष्यवाणियां थी। हम नहीं समझे कि यीशु मसीह ने क्यों इतने छोटे से गांव में, एक चरनी में उसने क्यों जन्म लिया। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह ने एक बड़ी बात बोली। मत्ती 20:28 में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आया था कि कोई उसकी सेवा करे, वो इसलिए आया था, वो हमारी सेवा करने, हमारी मदद करने आया था। तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया वो समझे क्या? वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए। वो कहता है मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। और मैं बात कर रहा था मत्ती 18 के 32-33 में, जिस स्वामी ने अपने दास पर गुस्सा किया उसको दंड दिया और कहा है दुष्ट दास, और उसको दंड दिया। क्यों? वो स्वामी क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं मालिक होकर मैं मेरे दास के साथ कुछ भी कर सकता था। उसने कितना बड़ा कर्जा है उसके ऊपर, वो नहीं चुकाया। मैं उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसको उसका सब कुछ बेचकर अपना पैसा तो वसूल कर सकता था, लेकिन मैं स्वामी होकर मैंने उसको कोई दंड नहीं दिया, मैंने उसको बंदीगृह में नहीं डाला, मैंने उसके परिवार को उससे अलग नहीं किया, मैंने उसको उसके परिवार को नहीं बेचा, तो मैंने इसका कर्जा माफ किया, मैंने उस पर दया किया, मैंने उस पर अनुग्रह किया, मैंने उसको छोड़ दिया, बंदीगृह में नहीं डाला। मैं स्वामी होकर मैंने एक दास के साथ ऐसा किया। तो ये दास मेरी ओर देखकर क्यों नहीं समझ रहा है? मेरी ओर देखकर मेरे जीवन से कुछ क्यों नहीं सीख रहा है? अगर मैं माफ कर सकता हूं मेरे दास को, तो ये अपने साथी को क्यों नहीं माफ कर सकता? अगर मैं इसको कर्जा माफ कर सकता हूं तो ये अपने साथी को क्यों कर्जा माफ नहीं कर सकता? अगर मैंने इसको बंदीगृह में नहीं डाला तो ये अपने साथी को बंदीगृह में कैसे डाल सकता है? यही यीशु मसीह कह रहा है। तुम समझे क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आप समझ गए क्या? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैं प्रभु होकर। हेलो, प्रभु सिखाना चाहता है। पैर धोने का मतलब प्रभु कहना चाहता है एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। अगर कोई कमज़ोर है, कोई दुर्बल है, उसको सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को माफ करो, क्षमा करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, एक दूसरे की बदनामी मत करो, एक दूसरे से प्रीति रखो। क्योंकि अगले वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 15:12 में यीशु मसीह ने कहा,
मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बस यही वो चाहता है। हेलो, मैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का जीवन आपके सामने रख रहा हूँ। यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वो आप अगर नहीं समझे तो आप उसका एक अच्छा चेला कभी नहीं बन पाओगे। सच में यीशु मसीह ने एक सवाल किया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया क्या तुम वो समझे? नहीं समझे प्रभु, नहीं समझे, हमें समझाओ। यही दुआ करने की जरूरत है। प्रभु नहीं समझे, तूने महल में क्यों नहीं जन्म लिया? तूने चरनी में क्यों जन्म लिया? प्रभु तूने राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर तू मनुष्य क्यों बना? नहीं समझे। तू धनवान होकर कंगाल क्यों बना? प्रभु हम नहीं समझे। तू परमेश्वर होकर या मालिक होकर, स्वामी होकर तू दास क्यों बना? हम नहीं समझे। मैं सच बोल रहा हूं? समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? मैंने कहा वो धर्मी होने के बावजूद उसे अधर्मी या एक गुनहगार समझकर क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? हम नहीं समझे। वो धनवान होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। क्यों बना? हम नहीं समझे। वो ईश्वर, वो परमेश्वर होकर, वो राजाओं का राजा होकर भी मनुष्य बना। क्यों? मनुष्य नहीं समझ पाया। उसने कोड़े खाए। क्यों? नहीं समझे। उसके हाथों पैरों में कीले मारे गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखकर उसके ऊपर मारा गया, उसके फसली में भाला मारा गया। क्यों? हम नहीं समझे। क्यों? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना शरीर, अपना लहू दिया। हम नहीं समझे। यीशु ने सवाल उठाया, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या तुम समझे? नहीं समझे। दुआ करो, प्रभु मुझे समझाओ कि तूने इस संसार में आकर मेरे लिए क्या किया। तूने क्यों क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। प्रभु मैं नहीं समझा। उस खोजा ने फिलिपुस को कहा, अगर कोई मनुष्य अगर नहीं समझाए तो कैसे समझ में आएगा? आप चर्च में आ रहे, आराधना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, इसका मतलब आपको सब समझ में आया है? नहीं। क्या कहा था खोजा ने? प्रेरितों के काम 8 अध्याय वाक्य 30। एक बार जोर से बोले हालेलुया। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कितना बड़ा सवाल। आप बाइबल पढ़ रहे, वो समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता था लेकिन वो तुम नहीं समझ पाओगे। यही कहा था। चलो पहले खोजा की बात करते हैं। फिलिपुस ने पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो खोजा ने क्या कहा? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक कोई मुझे ना समझाए तो इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। इसलिए तो हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु ने कि वो हमें समझाए कि यीशु कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, क्यों वो चरनी में उसने जन्म लिया, क्यों उसने क्रूस पर अपनी जान दी, क्यों उसने लहू बहाया, क्यों वो हमारे लिए मारा गया, क्यों वो गाड़ा गया, क्यों वो तीसरे दिन फिर जी उठा, क्यों वो फिर से आने वाला है। नहीं समझ में आया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जब तक कोई नहीं समझाएगा कैसे समझाएगा? ये खोजा कह रहा है। एक बहुत बड़ा अधिकारी रानी कांदके का एक मंत्री था, वो खजांची था और आराधना करने के लिए यरूशलेम में आ रहा था। और मालूम है उन दिनों के लिए राजा लोग जैसे रथ में बैठकर आते थे ना, वैसे वो रथ में बैठकर यरूशलेम गया था और रथ में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह की किताब पढ़ रहा था। इसका मतलब सोचो वो कितना बड़ा अधिकारी था, मंत्री था। मंत्री वो, समझ रहे ना? आज मंत्री की कार कितनी बड़ी होती है, कितनी महंगी होती है, कितनी सिक्योरिटी होती है उनको, सुरक्षा कितनी होती है उनको। एक बड़ा मंत्री था और रथ में जाते समय बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन जो कुछ वो पढ़ रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। यही हमारी कहानी है। हम चर्च में आ रहे, हम आराधना कर रहे, हम बाइबल पढ़ रहे, फिर भी यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, हाँ यीशु ने हमारे पैर क्यों धोए, यीशु ने हमारे साथ क्या किया है, वो हम नहीं समझे। यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात हमारे लिए कही, यहीं पर यूहन्ना 16 अध्याय के 12 वाक्य में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सुनो, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो तुम सह नहीं पाओगे, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही,
जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सिखाएगा, वो तुम्हें सब समझाएगा। बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं समझ सकते कि यीशु मसीह ने आपके लिए जो कुछ किया वो क्यों किया, क्या किया है। हालेलुया। सुनो, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कह रहा है, यदि मैं प्रभु होकर, मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूं तो मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, तुम्हें भी इसी प्रकार करना है। यानी कि तुम्हें भी एक दूसरे से, जैसे मैंने तुम्हें आदर दिया, मैंने तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें आदर दिया, मतलब तुम मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा प्रभु, फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए, तो ये तुम्हारे लिए नमूना है। वैसे तुम्हें भी अपने भाई के साथ, बहन के साथ करना है। मतलब क्या है? हर एक के पैर धोना है बार बार नहीं, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे से प्रीति करना है। मैंने जैसे तुमसे प्रीति की, जैसे मैंने तुम्हें इज्जत दी, मैंने तुम्हें आदर दिया। देखो यीशु मसीह नीचे बैठ गया, वो भोजन से उठा चेलों के पैर धोने के लिए, चेलों के पैर धोने के लिए वो झुक गया, चेलों के पैर धोने के लिए मानो कि वो बैठ गया। वो आपके लिए, मेरे लिए सिंहासन से उठा, उसने सिंहासन छोड़ा, हेलो, उसने स्वर्ग छोड़ा, वो सिंहासन से उठा, वो झुक गया, मतलब वो नीचे आया, वो एक परमेश्वर होकर वो मनुष्य बन गया। वो हमें बचाने के लिए कितना उसने दीन किया, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। अगर यीशु परमेश्वर होकर वो इतना हमारे लिए कर सकता है तो हम एक दूसरे के लिए क्यों नहीं कर सकते? वो इतना, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है, वो उनको इतना आदर दे रहा है, हम एक दूसरे का आदर क्यों नहीं कर सकते? हम एक दूसरे की इज्जत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? फिलिपियो 2:3 में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से श्रेष्ठ समझो। ऐसा मराठी में लिखा है, अपने से बड़ा समझो, एक दूसरे को अपने खुद से ज्यादा दूसरे को महत्व दो, इज्जत दो। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं प्रभु होकर, तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हारे लिए मैंने नमूना दिखाया है, तुम्हें भी यही करना है। मतलब क्या है मालूम है? संदेश क्या है? कि हमें जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रीति रखी, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे हमें भी एक दूसरे के ऊपर प्रीति रखनी है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहन करना है, एक दूसरे की गलतियों को पर्दा डालना है, उसके ऊपर पर्दा डालना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, उसकी निंदा नहीं करनी है, उसकी बदनामी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर यूसुफ का स्वभाव होना चाहिए। बाइबल कहती है जब यूसुफ ने सुना कि उसकी पत्नी गर्भवती है ना, तो उसने चुपके से उसे छोड़ देने का निर्णय लिया ताकि उसकी बदनामी ना हो। समझ में आ रहा है? नूह के बेटे ने जब नूह को शराब पीकर नंगा पड़ा हुआ देखा ना, तो उसने सबको जाकर वो बातें फैलाई, लेकिन बाकी भाइयों ने पीछे से ऐसा अपना मुंह सामने किए हुए पीछे से आकर अपने पिता की नग्नता को ढक दिया, अपने पिता का आदर किया, इज्जत की, उसकी नग्नता नहीं देखी, उनके नंगेपन को नहीं देखा। कोई सुन रहा है? इसलिए बाकी भाइयों को आशीष मिली और उसको शाप मिला। समझ में आया? जब यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं यूसुफ हूं ना, तो वह सब डर गए। तो अभी यूसुफ उनके साथ क्या कर सकता था? बहुत बड़ा बदला ले सकता था ना। अच्छा, वही हो ना तुम लोग जिन्होंने मुझे बेच दिया, जिन्होंने मुझे मेरी घृणा की, मेरे साथ ठीक से बात नहीं की, तूने मेरा वो रंग बिरंगी अंगरखा निकाला, तुम लोगों ने मुझे नंगा किया, तुम लोगों ने मुझे गड्ढे में डाला, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया। अभी मिस्र में मेरे पास आए हो अनाज खरीदने के लिए, हाँ? अभी मैं देखता हूं तुम्हें कैसे अनाज मिलता है, तुम कैसे अनाज खरीदते हो, अब तुम कैसे वापस लौटकर जाते हो अपने पिता के पास, अपने देश में। अभी मैं देखता हूं, अभी तुम्हें मार देता हूं या तुम्हें जीवन भर के लिए जेल में डालता हूं। ऐसा यूसुफ ने किया? तुम्हारे लिए मुझे जेल में जाना पड़ा, तुम्हारे कारण मुझे क्या क्या सहना पड़ा, सब निकाला? नहीं। ये इस प्रकार के लोग आज कलीसिया में नहीं है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, उनको गले लगाया, उनको चूमा, उनके लिए वो रोया। किन लोगों के लिए यूसुफ रो रहा है? जिन भाइयों ने उसको बेचा, जिन भाइयों के कारण उसको अपने परिवार से, अपने देश से कई सालों के लिए अलग होना पड़ा,
कई साल उसको जेल में गुजारने पड़े, कई साल उसको बदनामी झेलनी पड़ी, वो यूसुफ उन्हीं भाइयों को माफ करता है। अगर आज ऐसे लोग कलीसिया में रहेंगे ना, तो मसीहत बदनाम नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम की निंदा नहीं होगी, कलीसिया कभी नहीं टूटेगी, कलीसिया में कभी बलवा नहीं होगा, कभी प्रभु की कलीसिया में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे लोग खचाखच भरे हुए हैं जिनको एक दूसरे की कमियां निकालने में आनंद मिलता है, एक दूसरे की गलतियां फैलाने, एक दूसरे की बदनामी करने में, एक दूसरे का बदला लेने में आनंद मिलता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने प्रभु होकर, गुरु होकर, वो कह रहा है मैंने तुम्हारे पाँव धोए, यही तुम्हें करना है। संदेश ये है कि अगर प्रभु हमें माफ़ कर सकता है, हमारा परमेश्वर हमें माफ़ कर सकता है, वो हम पर अनुग्रह कर सकता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हम पापी होने के बावजूद वो अगर हमसे प्रीति रखता है, हमारे पापों के लिए अगर उसने हमें दंड नहीं दिया तो हम एक दूसरे को क्यों दंड दें? हम एक दूसरे को क्यों माफ ना करें? हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। मैंने कहा इसलिए उस स्वामी को अपने दास का गुस्सा आया, क्रोध आया, उसने अपने दास को दुष्ट कहा और उसको दंड दिया। क्यों? उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मालिक कह रहा था कि जैसे मैंने माफ किया तुझे, वैसे तूने अपने साथी को क्यों नहीं माफ किया? मैंने तेरा कर्जा माफ किया, मैंने तुझे छोड़ दिया, वैसे तूने क्यों नहीं अपने साथी के साथ किया? मैंने तुम्हें बंदीगृह में नहीं डाला, फिर तूने क्यों अपने साथी को बंदीगृह में डाला? चर्च, यीशु मसीह कह रहा है मैंने प्रभु होकर ये किया तो तुम्हें भी करना है। तुम तो प्रभु नहीं हो, तुम तो गुरु नहीं हो, तुम तो चेले हो। समझ में आ रहा है? एक चेले को कितना माफ करना चाहिए, कितना दीन होना चाहिए, कितना नम्र होना चाहिए, कितनी नम्रता के साथ आपको और मुझे प्रभु की सेवा करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रीति करनी चाहिए, एक दूसरे की कमियों को निकालना नहीं चाहिए, एक दूसरे की कमियों को दूर होने के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर दुआ करता था, हमें क्यों नहीं दुआ करनी चाहिए? यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर उसने पानी का बपतिस्मा लिया, हमें क्यों नहीं करना चाहिए? पानी का बपतिस्मा लिया या नहीं यीशु मसीह ने? यूहन्ना उसको नहीं दे रहा था पानी का बपतिस्मा, बोला मुझे आपके हाथों से लेना चाहिए, आप ऐसा कैसा कर सकते? बोला नहीं, ये होने दे। मत्ती 3:14 में यूहन्ना कहता है मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, आप तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मुझे आवश्यकता है कि मैं आपके हाथों से बपतिस्मा लूं, लेकिन आप मेरे पास आए। इसका मतलब समझ रहे कि आप बड़े हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। एक भविष्यवक्ता है, वो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपके हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन आप मेरे पास आए। तो यीशु मसीह ने कहा ये होने दो। ये क्यों होने दो? क्योंकि इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। देखो पौलुस क्या लिखता है मालूम है? फिलिपियों की पत्री 2:6 में ऐसा लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये यीशु की महानता है। यीशु ने जो कुछ किया ना, वो हमें एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया, लेकिन जो कुछ उसने किया ना, इसके लिए परमेश्वर ने उसको महान बना दिया, उसको महान बना दिया, उसका नाम महान किया, उसको महान स्थान, मान और सारी महानता की आशीषें दी। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है कि
वो परमेश्वर के स्वरूप का था, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप का होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में या परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, लेकिन उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को दास किया, उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। ये यीशु मसीह है, और यही हम नहीं समझे। इसलिए संदेश ये है कि यीशु प्रभु होकर, यीशु गुरु होकर, प्रभु यीशु मसीह प्रभु या परमेश्वर का पुत्र होकर, अगर उसने अपने आप को इतना दीन किया, उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने अपने आप को हमारे लिए कंगाल किया, उसने हमारे लिए क्रूस पर दे दिया, वो दास बना, वो मनुष्य बना आपके लिए, मेरे लिए, तो हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते क्या? हम अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते, हम एक हमारी कलीसिया के लिए नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से इस प्रकार प्रीति नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के लिए कुछ तकलीफ नहीं उठा सकते? यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे? मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, मैंने इतना अपने आप को दीन किया, मैं तुम्हारे लिए भोजन से उठा, मैंने तुम्हारे लिए अपने बाहरी वस्त्र उतारे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, आपके कारण, मेरे कारण, आपके पापों के कारण, मेरे पापों के कारण उसने अपने वस्त्र उतारे, उसने अपने आप को दीन किया, उसने हमारे पैर धोए, वही संसार में आया, वो मनुष्य बना, उसने दीन किया, अपने आप को दास किया, और मनुष्य को मतलब आपको और मुझे बचाने के लिए वो मनुष्य बनकर आपकी मेरी जगह पर क्रूस पर मारा गया। उसने मृत्यु, और वो भी क्रूस की मृत्यु, मतलब मृत्यु तो है, लोग मरते तो अलग अलग रीति से मरते हैं, लोग अलग अलग प्रकार की मृत्यु से मरते हैं, लेकिन यीशु ने मृत्यु अपनाया। लेकिन कौन सा मृत्यु? वो भी क्रूस का मृत्यु। क्रूस का मृत्यु मतलब भयानक दर्दनाक मृत्यु, भयानक, एक बहुत ही तकलीफ देने वाला, अपमानित करने वाला, बहुत ही शर्मिंदा करने वाली, एक बहुत ही शर्मनाक मृत्यु, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक मृत्यु अपनाया, और वो भी आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हमारे पापों की मृत्यु की सजा हमें ना मिले, ताकि हमें हमारे पापों की सजा ना मिले। तो चलो आज हम एक संदेश लेते हैं कि हम हमारे भाई के सामने अपने आप को दीन करेंगे, हम हमारे भाई की दोष को, हमारे बहन के दोष को, कमियों को नहीं निकालेंगे, हम उनका न्याय नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे पर दया करेंगे, हम एक दूसरे को सज़ा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें माफ़ किया है, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दीन किया है, यीशु ने हमें दंड नहीं दिया, यीशु ने हमें बचाया है, यीशु ने हमारी सहायता की है, तो हम भी दूसरे की, यानी कि एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रीति करेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु होकर, यीशु मसीह गुरु होकर, यीशु मसीह परमेश्वर होकर हमारे लिए उसने इतना किया है, इतना सब कुछ किया है, क्या हम नहीं कर सकते? हालेलुया। तो संदेश ये है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे से प्रीति करनी है, एक दूसरे को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ, अधिक समझना है, महत्व देना है, अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है, जैसे प्रभु ने हमारे लिए किया। और जब हम ये करेंगे तब परमेश्वर हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान महान बनाएगा, यानी कि आशीषित करेगा, हम भी आशीष पाएंगे, हम भी ऊंचे किए जाएंगे, परमेश्वर हमें भी आशीष और बरकत देगा। आमीन। परमेश्वर हमें भी आशीषित करेगा, हम भी ऊंचे किए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम वो चेला बन जाएंगे, हम वो विश्वासी, वो बेटा बेटी बन जाएंगे, जिस प्रकार का बेटा, जिस प्रकार की बेटी प्रभु को चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठा करके आमीन।